हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट पे जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कंप्लीट डिटेल इस पोस्ट के बारे में हम देखेंगे और किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज निकाली गई हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। तो फटाफट से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। तो ये आपके पास स्क्रीन पर जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-25। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपसे मांगी गई है। आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वेरियस कैटेगरीज कैडर पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-25 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इलाहाबाद, वहाँ पर जो है ये पोस्ट निकाली गई है। किस किस पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनो की पोस्ट पे है। ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जो कि कैटेगरी ग्रुप सी में आती है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का। साथ ही साथ आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय द नाइलेट, जो नाइलेट के द्वारा इशू किया जाता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का। और क्या होना चाहिए आपके पास, स्पीड होनी चाहिए 25 से 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 583 पोस्ट निकाली गई हैं स्टेनोग्राफर की, जिसके अंदर हिंदी स्टेनोग्राफर का 517 पोस्ट हैं और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की 66 पोस्ट निकाली गई हैं। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 40 साल यहाँ पर रखी गई है और 1/7/2024 तक ये आपके पास होनी चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल आपका 5200 से 20,200 का रहेगा और ग्रेड पे जो है वो 2800 का रहेगा। ये स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपके पास ग्रुप सी की पोस्ट के लिए क्लैरिकल कैडर की जो है वो पोस्ट निकाली गई है। क्लैरिकल बेस पे निकाली गई है और क्लैरिकल में आपके पास जूनियर असिस्टेंट है और आपके पास पेड अप्रेंटिस है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंटरमीडिएट यानी कि 12th मांगी गई है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, 12वीं पास होता है। तो आपके पास 12th मांगी गई है विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय नाइलेट, जो नाइलेट के द्वारा कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है वो होना चाहिए। साथ ही साथ +2 होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 25 से 30 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी और टाइप राइटिंग, 25 आपके पास हिंदी में और या फिर 30 आपके पास इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। टोटल पोस्ट जो ग्रुप सी के लिए निकाली गई हैं वो 1054 निकाली गई हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए 932 पोस्ट हैं और पेड अप्रेंटिस के लिए 122 पोस्ट हैं। एज वही है 18 से 40 साल रखी गई है और इसके पे स्केल की बात करते हैं तो 5200 से 20,200 का पे स्केल है और ग्रेड पे आपके पास 2000 का रहेगा। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है और आपके पास पेड अप्रेंटिस का 5200 से 20,200 का पे स्केल है और ग्रेड पे 1900 का ये रहेगा, ये फिक्स रहेगा। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है ये भी। ड्राइवर की वैकेंसीज़ के लिए हाई स्कूल का मतलब क्या होता है, आपके पास 10th होता है। 10th के साथ आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइवर जो है वो लाइसेंस मांगा गया है। साथ ही साथ 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 30 निकाली गई हैं। 18 से 40 साल आपकी एज मांगी गई है और इसका भी पे स्केल 5200 से लेके 20,200 तक का है और ग्रेड पे की बात करें तो 1900 का ग्रेड पे यहाँ पर रहेगा। आगे ग्रुप डी की पोस्ट है। ये चौथे नंबर पे ग्रुप डी की पोस्ट निकाली गई है। ग्रुप डी कैडर में बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, कम इलेक्ट्रीशियन हो गया। इसके लिए जो है वो जूनियर हाई स्कूल का मतलब 8th होना चाहिए आपके पास विद 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 8th के साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्वलेंट देयर टू, या फिर उसके इक्वलेंट में कुछ होना चाहिए। प्रोसेसर सर्वर के लिए हाई स्कूल मांगा गया है। ऑर्डरली PN, ऑफिस PN और फर्श के लिए जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है। जूनियर हाई स्कूल का मतलब 8th होता है और हाई स्कूल का मतलब आपके पास 10th होता है। आगे बात करें चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली और बिश्ती और लिफ्टमैन के लिए जूनियर हाई स्कूल और स्वीपर कम फर्श के लिए आपके पास जो है वो 6th यहाँ पर मांगी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1639 हैं। इसके लिए भी एज जो है वो 18 से 40 साल रखी गई है।
पोस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक जो पे स्केल रहेगा वो 5200 से 20,200 का रहेगा और ग्रेड पे 1800 है। और पोस्ट 5 के लिए, ये वाली इस पोस्ट के लिए जो है वो 6000 फिक्स किए गए हैं। आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जा सकती हैं, आगे जाके कम भी की जा सकती हैं, ज़्यादा बढ़ाई भी जा सकती हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, आजकल में जो है वो फुल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके पास क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में बात हो जाएगी। लेकिन अभी जो है वो फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो 4 तारीख से आप अप्लाई कर पाएंगे और 24 तारीख तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट की बात करते हैं तो पहली जो पोस्ट है जिसमें आपके पास स्टेनो पोस्ट के लिए ओबीसी के लिए 750 फीस है, जनरल और ओबीसी के लिए 950 फीस रखी गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 फीस रखी गई है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 750 फीस यहाँ पर रखी गई है। आगे सेकंड और थर्ड पोस्ट जो है, जो कि आपके पास क्लैरिकल और ड्राइवर पोस्ट के लिए आपके पास जनरल और ओबीसी के लिए 850 फीस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है और एससी एसटी के लिए 650 फीस है। ग्रुप डी की पोस्ट की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 800 है, आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए 700 है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 600 फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, आपके पास जो एग्ज़ाम होगा हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेटर एट इलाहाबाद विल होल्ड ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम होगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड शीट पे होगा, ऑन डिफरेंट डेट एंड शिफ्ट्स में होगा ये। ठीक है, वेयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट और टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट वेयर एव एप्लीकेबल। तो हिंदी और इंग्लिश में ही आपके पास जो है वो एग्ज़ाम आएगा। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वो आपको ये एडमिट कार्ड में दे दी जाएगी। एंड द कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी, हाउ टू अप्लाई, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी, जो कि आपको वेबसाइट ये 2 दे रखी है, इस वेबसाइट पर आकर मिल जाएगी। अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आउट नहीं हुई है, तो जैसे ही वो आउट होगी उसके लिए रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना दूंगा अलग से, तो वहाँ पर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख पाएंगे जिसमें आपको सिलेबस का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पोस्ट निकाली गई हैं, टोटल पोस्ट जो है वो अलग अलग उस पर निकाली गई हैं, स्टेनो की, क्लैरिकल पोस्ट, ड्राइवर पोस्ट और ग्रुप डी की पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक निकाली गई, लगभग 3300 के करीब जो है वो पोस्ट निकाली गई हैं। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको करवाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास पूछे गए हैं वो बताऊँगा। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।